Good morning. You are all welcome in the class of study history with Pavan. Today I will baptize you how to fill your map. Concerning about your topic, it is very important. Revolt of 1857. अगर मैं ये कहूँ कि हर साल किसी न किसी सीरीज़ को आता है तो इसमें कोई भी शक नहीं, तो इसलिए डेफिनेटली बनता है कि आप कम से कम जब मैं सिखा रहा हूँ तो उसको आप ध्यान से सुनिए या समझिए। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट था कैसे, फिर हम इसको भर पाएंगे। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो 29 मार्च 1857 ईस्वी जो है वो प्रारंभ हो गया था। किसके द्वारा? एक घटना घटी बैरकपुर कोलकाता में, और उस घटना के कारण जो है मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट को मार दिया और इस प्रकार से ये आरंभ हो गया वहाँ से। लेकिन शीघ्र ही इसमें महाराजा, नवाब, सरदार या जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस प्रकार से ये विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। इसका जो माना जाता है कि इसको बड़े आसानी के साथ ही इसको जो है कुचल दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन परिणाम इसके जो है वो दो तरह के परिणाम सबसे इम्पोर्टेंट थे। एक परिणाम ये था कि इसके पश्चात एक शताब्दी से लगभग 100 वर्षों से चला आ रहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। दूसरा कि आने वाली जो पीढ़ी थी, भारतीय पीढ़ी थी, जो युवा वर्ग था, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बना 1857 ईस्वी का विद्रोह, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। फिर मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे जिनको आपको भरना पड़ेगा। पहली बात करते हैं बैरकपुर, जिसकी बात हमने कर चुके हैं। 29/1857 मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था, अपने सार्जेंट को मारा, इस प्रकार से विद्रोह जो वो प्रारंभ हो गया। दूसरा मेरठ जो दिल्ली के पास आता है लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर, ये 85 सैनिकों ने वहाँ पर भी जो कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था, चर्बी वाले कारतूस से। और ये 10 मई 1857 ईस्वी को भारतीय सैनिकों ने बहुत सारे लोगों को वहाँ से छुड़वाकर, जिनको कैद किया गया था भारतीयों को, उनको छुड़ाकर जो है वो ये दिल्ली से कूच किया उन्होंने और दिल्ली की तरफ ये चल पड़े। तीसरा क्या था कि दिल्ली ये जगह जो थी, यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय जो है वो रह रहे थे। इनको उन्होंने अपना जो है बादशाह घोषित किया सैनिकों द्वारा जो मेरठ से चले थे। लेकिन माना जाता है कि वास्तविक जो नियंत्रण था वो जनरल बख्त खां ने जो है इसको प्रमोट किया। फिर अगला जो आता है वो आता है लखनऊ, चौथा, जहाँ पर ये विद्रोह जो है फैला। लखनऊ में विद्रोह की जो प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी वो अवध की बेगम हजरत महल को दी गई थी। पांचवा आता है कानपुर में नाना साहब के हाथ में नेतृत्व था। और नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव, जो अंतिम पेशवा थे, जिनका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनके दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे, जिनको जो है वो सरकार ने नकार दिया था। छठा आता है इलाहाबाद में विद्रोहियों ने, जो लोग थे विद्रोहियों ने क्या किया कि अंग्रेज थे उनको पकड़ कर जो मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से इलाहाबाद की सड़कों के ऊपर भी जो है ये विद्रोह जो है खूब लोगों के द्वारा इसमें भाग लिया गया। झांसी जो इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा रानी थी। गंगाधर जो मर चुके थे और इनके बेटे को भी जो है दामोदर राव को सरकार ने नहीं माना, उनका बेटा, क्योंकि वो भी गोद लिया हुआ पुत्र था। तो इस प्रकार से झांसी को भी मिला लिया गया था। तो झांसी लक्ष्मीबाई भी जो है इसमें कूद पड़ी। तो बाद में जो है तांतर टोपे के साथ, जो नाना साहिब के सेनापति थे, उनके साथ भी इन्होंने युद्ध लड़ा। इस प्रकार से ये वीर गति को प्राप्त हुई। झांसी भी एक बड़ा जो है केंद्र बना। फिर आठवां था बिहार। राजा कुंवर सिंह अवध के पास जो है जगदीशपुर के एक संतुष्ट जमींदार थे, अमीर थे। वे बिहार में इस विद्रोह के मुख्य नेता थे। तो कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ हम जो है वो मानचित्र में अब सीखेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मानचित्र आपको आता है, ऐसा कलरफुल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इस तरह का होगा, बिल्कुल ब्लैंक आपको आएगा और आपको उसको भरना पड़ेगा मानचित्र में। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र आज हम इसको भरेंगे। मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे आपने इसको भरना है। बड़ा आसान है, बिल्कुल ईजी है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम भरते हैं तो बहुत सारी जगह जो इधर से उधर हो जाती है, पता नहीं लगता। जब देखते हैं, जब इसका आपका मूल्यांकन होता है तो देखते हैं जो है कईयों ने जो दिल्ली जो है इधर लिख दिया है, कईयों ने इधर गुजरात ऊपर चला गया। तो इस तरह से ये जरूरी होता है कि जगहों को सही तो हम नहीं कर सकते, लेकिन लगभग सही होना जरूरी है। तो लगभग कैसे होगा वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये मानचित्र है। हमने क्या करना है, एक रेखा जब भी आपने करना है मानचित्र का इसका, तो आधा हिस्सा इसका करना, गले का हाफ हिस्सा करना। तो यहाँ से मान के चलते हैं और इस तरह से रेखा मैंने खींच दी। फिर दूसरी रेखा मैंने जो है क्या करना है कि ये नेपाल का हिस्सा देखेंगे आप, नेपाल का ये हिस्सा है, इसके बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो रेखा जो खींचनी है, जिसको बोलते हैं हम जो है 90 डिग्री के ऊपर जो है या लंब गिराना है। तो इस तरह से हमने ये रेखा खींचनी है पैरेलल में। ठीक है जी, एक रेखा नीचे को आई सीधी,
इस रेखा के पैरेलल बोल सकते हैं, या ये रेखा खींची तो इस रेखा के पैरेलल जो है, ठीक है जी। ये दो रेखा देखिए, अब इन दो खींचने से क्या हुआ कि हम दिल्ली को जो है बड़े आसानी के साथ जो है वो नोट कर सकते हैं कि कहाँ पे है दिल्ली। देखिए जहाँ पर ये काटा उसके इस साइड को आपने जो है लगाना, और ये दिल्ली है, लगभग दिल्ली यहीं पर आपका बैठेगा। अगर मानचित्र हम आप देखें तो ऐसे ही आएगा। अब क्या करना, आपने इस तरफ को जाना है, इस तरफ को रखना है, या 90, अगर ये 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री का कोण, आपने 40 डिग्री का करते हैं तो इसकी तरफ अगर बढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, इस इतना से यहाँ तक जो नेपाल की दूरी उसके आधा जो है करना है, और यहाँ पे निशान आपने लगाना है लगभग यहाँ पे 45 डिग्री पे। यहाँ पे कितना, इसका आधा हिस्सा लिया और इतने आगे बढ़े, और तो ये आ गया आपका दूसरी जगह, और इसका नाम है मेरठ। देखिए साथ साथ याद रखते रहेंगे दिल्ली और मेरठ। तो दो चीज़ें हमने इन दो लाइनों से सीख ली। अब तीसरी जगह जो है वो आप आएंगे, याद देखिए कि ये हर जगह मैप में आता कटा हुआ हिस्सा, ये कोलकाता है। यहाँ पर कोलकाता के बिल्कुल साथ ही पड़ता है, कुछ ज़्यादा जरूर जान, जो कोलकाता है उसको भी मान के चलते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक बिंदु लगाना है, और ऐसे ही डॉट आपको हर जगह लगाने पड़ेंगे। तो ये जो जगह आई, ये जगह है आपकी बैरकपुर, जहाँ से आपका आरंभ हुआ था सबसे पहले ये विद्रोह। तो ये बैरकपुर लगा दी, ठीक है। जैसे ही बैरकपुर आपने लगाया, आपने इसको यहाँ से यहाँ दिल्ली वाले जो जगह है उसको आपने मिला लेना है रेखा, ठीक है जी। इसके बाद एक और रेखा आपने लगानी, यहाँ से लेकर जो है लगभग आप देखेंगे ये दो हिस्से आते हैं, मैप में नज़र आते हैं। तो इसकी रेखा को आपने यहाँ जो है इस दूसरे के ऊपर, इस दूसरे की जगह के ऊपर आपने इसको मिला देना है, ठीक है जी। उसके बाद एक देखेंगे आप, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राइट हैंड मान के चलते हैं, दाहिना हाथ है, तो इसको आप मिलाएंगे बिल्कुल सीधे इसके लाइन के ऊपर, इस तरह से इसके ऊपर लंब गिराएंगे। क्लियर है। एक रेखा हमने क्या करी, यहाँ से यहाँ, पहले इसको तो हमने बैरकपुर को मिला दिया दिल्ली के साथ, फिर इसको यहाँ मिला दिया। अब देखेंगे आपने इन दो रेखाओं के खींचने से क्या होगा, यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी कट गया। अब यहाँ पे जो जगह आती है उसका नाम है झांसी, याद रखना है इसका नाम है झांसी। देखिए साथ साथ चलते रहेंगे और बोलते भी रहेंगे साथ साथ, ताकि समझ आए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब हमने चार जगह होगी, दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद आपका मेरठ हो गया, मेरठ के बाद बैरकपुर आ गया, बैरकपुर के बाद झांसी आ गया। कैसे आया वो बता दिया। अब अगर दिल्ली और झांसी का आधा कर दिया जाए हिस्सा, तो यहाँ पर आता है, और ये लगभग इसका नाम आता है आगरा, याद रखना आधा। और इस रेखा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आप रखना, बराबर नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है, तो ये होगा आपका आगरा। अब आगरा और ये है झांसी, आगरा और झांसी का अगर आधा हिस्सा हम कर दें इस रेखा के ऊपर, इसके ऊपर लेना है आपने, तो ये जगह जो आई, इस जगह का नाम है ग्वालियर, याद रखना इस जगह का नाम ग्वालियर। कहाँ हमने लगाया, झांसी और ऊपर की तरफ आगरा के बीच वाला जो हिस्सा ग्वालियर, ठीक है जी, ग्वालियर। अब बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और रेखा हम जो ले लेते हैं। एक रेखा हमने क्या लेनी है कि इसका आधा हिस्सा कर दीजिए, और आधे हिस्से से जो है एक रेखा आपने जो है खींच लेनी है। तो इस तरह से ये रेखा जो हमने खींच ली है, क्योंकि इसका आधा इस यहाँ से और यहाँ तक का आधा बनाया, और इस तरह से ये रेखा खींची। एक और रेखा हमने इस जगह से झांसी जैसे खींचनी है, किसकी तरफ को, इस तरफ को, इसकी अगर ये रेखा मान के चलते तो इसके परपेंडिकुलर जो है यहाँ से रेखा खींचनी है सीधी। देखिए ऐसा करूँगा तिरछा जाएगा, 90 डिग्री इस रेखा के ऊपर 90 डिग्री का बनाना है। तो देखिए इस तरह से ये रेखा हमने खींच ली। अब क्या है, इन दो रेखा लगाने से इस रेखा ने यहाँ काटा, इस रेखा ने यहाँ काटा। देखिए अब इस रेखा ने काटा तो ये कौन सी जगह आती है, ये जो रखा जिस जगह को इसने जो है काटा, इस जगह का नाम है कानपुर, याद रखना इस जगह का नाम है कानपुर। इस रेखा ने जब इस रेखा को काटा तो ये आ गया कानपुर। आगे एक और जगह थी, इस जगह को ऊपर भी काटा, तो ये जगह जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम था लखनऊ। कानपुर हो गया, कानपुर के बाद आ गया आपका लखनऊ। अब आते यहाँ पे भी काटा है, इस जगह का नाम जो है कानपुर के बाद आता है लखनऊ, लखनऊ के बाद आ गया अब हमारा बनारस, ये बनारस हो गया। बनारस के बाद जो है यहाँ थोड़ा सा मुझे जो हो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि ये जगह कोई और है। जैसे ही आएगा मेरे दिमाग में जो है वो करूँगा, लेकिन यहाँ अगर हम बढ़ते हैं इस और इस जगह का अगर हम जो है थोड़ा सा इस जगह और इस जगह का आधा हिस्सा करें, तो आधे से ऊपर की तरफ अगर आप करें तो ये आपका आता है बनारस। ये है एक्चुअल में आपका बनारस। अब एक रह जाता है बनारस के बाद जो है एक इधर रह जाता है। अगर मैं यहाँ देखूँ इस जगह का अगर मैं आधा हिस्सा करूँ और आधे से इस तरफ को बढ़ जाता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाता है, इसका आधा भी हो गया और इसका इस रेखा का आधा भी हो गया और इस जगह का आधा भी हो गया। तो ये जो जगह है ये है बरेली। इसका आपने याद रखना है, इसका जगह का नाम है बरेली, ठीक है।
उसके बाद जो है दो रेखाएं हम और लगाएंगे, एक इधर चलेंगे क्योंकि हमारे पास दो जगह रहेगी, एक पूना और सतारा। कैसे करेंगे? पहली रेखा लगाएंगे हम यहाँ, देखिए पहले इधर से हमने लगाया था, अब लगाएंगे हम यहाँ से लेकर, और ये है आपका मुंबई, ये कटा हिस्सा जो ये दिख रहा है ये मुंबई है। तो मुंबई और इसको आपने मिलाना है एक रेखा के द्वारा, एक ही होगी। फिर इस रेखा के यहाँ से समानांतर आपने कितना, जितना आपका ये हिस्सा है लगभग उतने दूरी के ऊपर आपने जो एक रेखा जो है पैरेलल खींचनी है इस तरह से। तो ये लगभग जो है मान के चलते हैं जितना आपका इतना हिस्सा है कि यहाँ से लेकर, हमने बात की लखनऊ से लेकर जितना जो है नेपाल तक का हिस्सा जितना है उतनी दूरी के ऊपर आपने लेना है, और एक जो है पैरेलल रेखा इसके समानांतर रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर जो कटा ये आ गया आपका पुणे, ये जगह आ गई पुणे, और जितना यहाँ से इतना है उतना आगे आपने बढ़ना है, तो वो आ गया सतारा आपका, ये अब आपका सतारा। ठीक है जी। अब ये सारे करने के बाद हमने जो अब इनके नाम जो है वो लिखने हैं। आपको नहीं पता लगा, आपने बार बार जो रिपीट करना है, पीछे जाना है और फिर आपने देखते रहना है। अब चलते हैं इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये था दिल्ली, बिल्कुल सही है। इसका नाम क्या है? मेरठ, बिल्कुल सही। जैसे जैसे हम गए थे वैसे वैसे ही यहाँ आए थे हमने, यहाँ क्या था? बैरकपुर, जहाँ से सर्वप्रथम जो है वो शुरू होता मंगल पांडे के द्वारा। ये तीन हो गए। उसके बाद क्या किया था हमने, जो दो रेखा और खींची थी हमारे पास, एक रेखा ये आई थी और इसके बाद ये रेखा इसने यहाँ पर काटा था, और ये कौन सी रेखा बनती? यह थी झांसी। ठीक है। झांसी के बाद हमने क्या किया, आधा किया इसका, और ये जगह क्या आई? आगरा, बिल्कुल सही है। आगरा के बाद जो है इसका भी आधा हमने किया, और ये जगह कौन सी आई थी? ग्वालियर, याद रखना इसका क्या है? ग्वालियर। अब फिर हमने दो रेखाएं और खींची थी, एक इस रेखा का आधा कर दिया हमने यहाँ से आधा, एक रेखा एक खींची, और एक रेखा हमने यहाँ इसके रेखा के बिल्कुल परपेंडिकुलर खींची थी, और यहाँ पे इस रेखा ने यहाँ काटा था, और यहाँ तो यहाँ आ गया कानपुर, और यहाँ पर आ गया लखनऊ। ठीक है। अब यहाँ पर जो काटा गया था इस जगह का नाम जो है वो इलाहाबाद। देखिए जो मैं भूल गया था, इलाहाबाद जो है, जो गंगा और यमुना का जो संगम, माता सरस्वती का तीन नदियों का, वो इलाहाबाद। और इसका आधा हिस्सा किया, और इस थोड़ा ऊपर की तरफ हमने जाना है, तो ये आपका पड़ा था बनारस। तो याद रखना ये सारे चीज़ें हमने करी, लेकिन एक जगह रह गई, ये है आपका यस बरेली। तो ये हो गया आपके सारे के सारे जो उत्तर भारत की तरफ जो है थे 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र। दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ दो है, एक है पुणे और सतारा। इसके बारे में देखिए, पहले आया पूना और नीचे अब तरफ आ गया आपका सतारा। तो ये सारे सीख लिए हमने, जो किस तरह से आपने जो है वो जगह बतानी है, और ये अप्रोक्सीमेट लगभग जो है वो सही रही होंगी। अगर आप मानचित्र में देखें कभी अपना फेयर मानचित्र लगाकर, तो आप पाएंगे कि लगभग यही जो है स्थिति बनती है सभी जगहों की। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये सारी लाइनें जो है अपने मिटा देनी है। ये बिल्कुल हल्की आपने लेनी है, स्केल के हिसाब से स्केल का यूज़ करना है आपने, और फिर ये जो है बिल्कुल बराबर आपने लेने। मेरे छोटे बड़े हो हैं दिखने, ये छोटा है बड़ा, आपने इनको बराबर करना है। और ये नाम भी बिल्कुल बराबर ही आपने जिसका नाम है उसके नाम के नज़दीक ही आपने वो नाम लिखना है, और सीधे लिखना है, कोई टेढ़े मेढ़े नहीं करना। अब आती है और काम करने की, और ये आता है पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश। फिर आगे बढ़ेंगे, चीन आपका पड़ोसी देश, ये नेपाल, ये भूटान, और फिर यहाँ पर बांग्लादेश, और यहाँ म्यांमार। ठीक है, ये सारे आपके पड़ोसी देश आ गए। अब आते हैं थोड़ा सा इस तरफ को, ये कौन सी है, कौन सा सागर है? ये बंगाल की खाड़ी। इस तरफ को चलेंगे अरब सागर, और नीचे आएगा आपका हिंद महासागर। यहाँ लिखना हिंद और यहाँ महासागर। एक देश और बच गया आपका पड़ोसी देश, और वो है श्रीलंका। ठीक है, ये सारे नाम आपने जो है वो लिख दिए हैं। अब इसके पश्चात आप क्या करेंगे, हमारे ये यस भारत हमारा जो है मेन रह गया था, ये बड़े अक्षरों में करना। जैसे मैंने किया उसी तरह से आपने जो है वो करना है। अब इसके बाद हमारा जो काम बचता है वो आता है, इस तरह का बॉक्स आपने ऑलरेडी जो बने होते हैं, 3 बॉक्स बने होते हैं, आपने केवल एक ही बॉक्स का काम इसमें करना है। क्या हमने क्या किया कि इस तरह से गोले लगाए हैं, तो उसी तरह का हमें दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर गोला करके दर्शाया उसी तरह से, और लिख दिया हमने। क्या लिखा इसमें, हमने बताया कि 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं। तो इस तरह से आपका जो सारा काम है कि आपने जो करके दिखाया, वो ये आपने करेंगे तो आपके पूरे नंबर कहीं नहीं जाते हैं। छोटी सी डिस्क्रिप्शन के साथ आपने इसको पूरा करना है। अब अंत में केवल एक जो स्लोगन था झांसी रानी का था, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये यादें
हमारी जो है बचपन की यादें थी, जिसको मैंने लास्ट में आपको सुनाया, आपको भी शायद इसी तरह से अपना बचपन याद आए। थैंक यू, आपने जो मुझे सुना ध्यान से, धन्यवाद।